हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट आईएएस पीएसयू मेंटोर। आज हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए फंक्शन एंड लीस्ट इंटीजर फंक्शन, ये दो फंक्शंस डिस्कस करेंगे और इससे जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम जो लोग डिस्कशन करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिस्कशन करेंगे। सो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए फंक्शन, बेसिकली जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है किसी भी फंक्शन का, इसको हम लोग डिनोट करते हैं कर्ली ब्रैकेट से। ये नोटेशन हम लोग यूज करते हैं। ये क्या डिनोट करता है आपके पास? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए फंक्शन। सो अगर कोई फंक्शन है मेरे पास, मान लीजिए y इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है, ये मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो ये बेसिकली होता क्या है? देखो, जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, ये जो डिफाइंड किया जाता है, ये डिफाइंड होता है y इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल्स टू जो आपका x है उसके अंदर से अगर आप ग्रेटेस्ट ऑफ इंटीजर ऑफ x को माइनस कर दोगे, देन जो आपके पास फंक्शन बचेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, तो यहां से अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूं तो मैं क्या देख रहा हूं यार, अगर मैं इस x की वैल्यू को निकालना चाहता हूं तो x की वैल्यू डायरेक्टली किसके इक्वल होगी? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, राइट। अब देखो यहाँ पे, अगर मैं एक टेबल बना लेता हूँ, मैं ग्राफ की तरफ जा रहा हूँ इसके, तो ये मैं एक टेबल बना रहा हूँ। सबसे पहले ये आपके पास है x और यहाँ पे हम ले लेते हैं y। तो अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच है तो y कितना आएगा? क्लियर है बात? देखो यहाँ पे x की वैल्यू, इफ x इज 0 to 1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना था? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, जिसने नहीं देखा वो जाके देख सकता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में मैंने डिस्कशन किया था लास्ट वीडियो में, ठीक है। मैथमेटिक्स के अंदर डली हुई है ग्रेटेस्ट इंटीजर और सिग्नम फंक्शन की एक वीडियो है, वहां से जाके आप चेकअप कर सकते हो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर व्हेन x इज 0 to 1। तो कितनी वैल्यू थी? 0। तो यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, इसका मतलब x डायरेक्टली किसके इक्वल आ रहा है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं? y जो मेरा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, इसको क्या बोल सकता हूँ इस रेंज के लिए? x के इक्वल आ रहा है। अब हम चलते हैं x की वैल्यू को ले लेते हैं 1 से लेके 2 के बीच में। जब आप x की वैल्यू को 1 से लेके 2 के बीच में लोगे तो क्या वैल्यू मिलेगी? ठीक है भाई, तो हम यही लेके चल रहे हैं कि x जो है वो किसके इक्वल है? सॉरी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x किसके इक्वल है अपने पास? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x किसके इक्वल है? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब हमने ले लिया, अगर आपके x की वैल्यू किससे किसके बीच में है? 1 से 2 के बीच है, तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी होती है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 1 के इक्वल होगा। देन जो फ्रैक्शनल पार्ट बनेगा आपके पास वो किसके इक्वल बनेगा? x माइनस 1 के इक्वल बनेगा। नेक्स्ट, अगर आप x की वैल्यू को कहां से कहां ले लोगे? 2 से लेके 3 के बीच लोगे तो वैल्यू क्या आएगी? x माइनस 2 आएगी। कुछ वैल्यूज नेगेटिव में भी ले लेते हैं। अगर आपने ले लिया x की वैल्यू -1 से लेके किसके बीच ले ली? 0 के बीच ले ली, राइट। -1 से 0 ले लेते हैं तो क्या बनेगा, यहीं से देख लेते हैं। जब आपकी x की वैल्यू -1 से 0 के बीच है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके इक्वल होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1 के इक्वल होता है। सो इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x किसके इक्वल होगा इस रेंज के लिए? x प्लस 1 के इक्वल होगा। तो यह इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू जो होगी x प्लस 1, अगर ग्रेटेस्ट सॉरी x की वैल्यू -2 से लेके -1 के बीच है तो वैल्यू x प्लस 2 आ जाएगी। बेसिकली ये है क्या? ये सारी की सारी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? देखो ध्यान से, अगर हम बात करते हैं पहला केस, मैं ग्राफ की तरफ चल रहा हूँ यहाँ से, अगर मैं ग्राफ की तरफ चलता हूँ तो मैं फर्स्ट केस ले लेता हूँ, ये y है, x है। मुझे एक बात बताओ, जो फर्स्ट केस है, जब हमारी वैल्यू जो x की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ है? 0 से लेके 1 के बीच है। 1, ये मैंने 2 ले लिया, ये 3 ले लिया, ऐसे ही चलता रहेगा। इधर मेरा -1, -2, -3, ठीक है। 0 से 1 के बीच अगर x की वैल्यू है
तो मेरा जो y है वो डायरेक्टली किसके इक्वल आया है, x के इक्वल आया है। 0 से 1 के बीच में जो वैल्यू है तो y की वैल्यू किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो y इज इक्वल्स टू x बेसिकली क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी। हाँ जी, 0 पे इक्वलिटी है, 1 पे इक्वलिटी नहीं है, तो बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से स्टार्ट होगी किस स्लोप के साथ, 45 डिग्री स्लोप के साथ। 1 पे क्या आएगी, डिसकंटिन्यूटी आएगी। नेक्स्ट पे चलो, जब आपकी x की वैल्यू 1 से 2 के बीच है तो y किसके इक्वल है, x माइनस 1 के इक्वल है। एक स्ट्रेट लाइन आएगी, जब आप x की वैल्यू इसके अंदर 1 डालोगे तो y कितना हो जाएगा, 0, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है जो 1 से स्टार्ट होगी। क्लियर है बात, ये एक स्ट्रेट लाइन है, राइट। फिर से एक स्ट्रेट लाइन आएगी एंड ये स्ट्रेट लाइन ऐसे ही चलती रहती है। तो अगर ध्यान से देखोगे आप यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपके पास किसका ग्राफ है, फ्रैक्शनल पार्ट का। ये वैल्यू होगी 1। तो हम क्या ध्यान से देख रहे हैं भाई यहाँ पे कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो डिसकंटिन्यूअस है, किस पे, सारे इंटीजर्स पे, जैसे आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर था। एंड इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा किसके किसके बीच में रहती है, जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होगा किसी भी टाइम, हमारी वैल्यू जो है वो 0 से लेके 1 के बीच, 1 पे कभी भी इक्वलिटी नहीं आएगी, हमेशा आपका फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो 0 से 1 के बीच रहेगा। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। सबसे पहली प्रॉपर्टी, अगर आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x किसके इक्वल है, x के इक्वल है। ये कब पॉसिबल है, ये केवल एक ही केस में पॉसिबल है जब आपकी x की जो वैल्यू है वो किससे किसके बीच रही होगी, 0 से 1 के बीच रही होगी। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल्स टू x, देन x की वैल्यू क्या रही होगी आपके पास, 0 से 1 के बीच। ये तभी पॉसिबल है, अदरवाइज ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। सेकंड थिंग, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ये कब पॉसिबल होगा, इफ x किसको बिलोंग कर रहा होगा, इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा होगा। क्लियर है बात ये, ठीक है। या फिर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है आपके पास, इफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। ये भी कब पॉसिबल है, इफ x इज इंटीजर। तो ये प्रॉपर्टीज होती हैं आपके पास किस फंक्शन की, फ्रैक्शनल पार्ट की। होपफुली आपको ये फंक्शन क्लियर हो गया होगा, कैसे इसकी वैल्यू निकलती है, क्या ये फंक्शन होता है। नेक्स्ट फंक्शन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है वो है लीस्ट इंटीजर फंक्शन। लीस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है बेसिकली, देखो इसका जो नोटेशन है वो क्या यूज करते हैं हम लोग, y इज इक्वल्स टू स्मॉल ब्रैकेट से या तो रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर ये नीचे की तरफ ब्रैकेट जो है ये ओपन है, ये ऊपर की तरफ तो क्लोज है, नीचे की तरफ क्या है, ओपन है। इसी का दूसरा नाम जो आपके पास होता है लीस्ट इंटीजर फंक्शन का ही, इसी को हम लोग बोलते हैं सीलिंग फंक्शन। सीलिंग ऑफ x, राइट। अभी आपको समझ आ जाएगा सीलिंग ऑफ x कैसे बोल रहे हैं। देखो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था उसको हमने क्या बोला था, फ्लोर फंक्शन। ये फंक्शन जो है वो सीलिंग फंक्शन होता है। सीलिंग इन द सेंस कि अगर मेरे पास वैल्यू है, मान लीजिए मैंने लिखा हुआ है 2.303, इसका आपने लिस्ट इंटीजर लिया हुआ है, तो ये क्या करेगा भाई, आपके पास ये जो भी वैल्यू लिखी है इसके अंदर, जैसे एक चीज ले लो, इसको फ्लोर ही समझो, वही से वापस से वही काम करते हैं, 1 2 3
ये ग्राउंड फ्लोर था यहाँ पे आपके पास, ये -1 हो गया, ये -2, ये -3, 1 2 3 4। जब भी आप लोग 2 और 3 के बीच में, मान लो आप 2 और 3, ये फ्लोर है ठीक है, सेकंड फ्लोर से ऊपर जैसे गए तो ये क्या करेगा, आपको पकड़ेगा और उसकी सीलिंग की तरफ लेके जाएगा। सीलिंग क्या होगी वहां पे, 3 होगी। तो ये फंक्शन, इसी वजह से हम लोग इसको सीलिंग फंक्शन बोलते हैं कि ये क्या करता है कि अगर आपके 2 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू है, इस बिल्डिंग के बीच मतलब इस वाले फ्लोर के बीच में कोई भी वैल्यू है, तो इस सारी को उठाएगा और कहाँ लेके जाएगा, इसकी सीलिंग की तरफ लेके जाएगा। तो यानी वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 3 मिलेगी। अगर मैंने लिखा हुआ है कहीं पे 0.23 लिस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो इसका मतलब ये भी क्या करेगा, 0.23 मतलब ग्राउंड और 1 के बीच में खड़े हो, उठा के कहाँ लेके जाएगा, 1 की तरफ। ऐसे ही हम अगर नेगेटिव की बात करते हैं, नेगेटिव में मान लीजिए आपने लिखा हुआ है -0.6, राइट। तो -0.6 मतलब आप ग्राउंड फ्लोर और -1 फ्लोर के बीच में खड़े हो, तो यहाँ पर अगर -0.6 है तो उठाएगा आपको कहाँ लेके जाएगा, सीलिंग की तरफ। सीलिंग क्या होगा इसका, ग्राउंड फ्लोर, मतलब 0 आ जाएगा। अगर मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ -8.0725 कुछ भी ले लेते हैं, तो इसको ये कहाँ उठा के लेके जाएगा, इसकी सीलिंग की तरफ। -8 की सीलिंग क्या होगी, -7। जैसे -3, -4, -5, -6, -7 एंड -8। तो ये -3, -4, -5, -6, -7 एंड -8। तो -8 के बीच में यहाँ पे कहीं भी खड़े होगे तो कहाँ लेके जाएगा आपको, ये इसकी सीलिंग की तरफ लेके जाएगा, राइट। तो सॉरी -8 है, 8 पॉइंट यहाँ पे होगा, 9 इधर होगा, यहाँ पे खड़े होगे तो कहाँ लेके जाएगा, -8 की तरफ आपको। तो होपफुली ये तो वैल्यू पता चल गई होगी कि लीस्ट इंटीजर फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या डिफरेंस है। लीस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है, आपकी वैल्यू को सीलिंग फंक्शन की सीलिंग की तरफ लेके जाता है, एंड जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो फ्लोर की तरफ लेके आता है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। क्लियर हुई बात आपको यहाँ पे ये चीज। हाँ, अगर मैथमेटिकली देखना चाहते हैं, इन जनरल क्या कह सकते हैं, इफ x जो है आपके पास कहां से कहां है, n से लेके n+1, यहाँ इक्वलिटी n+1 पे है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर, देन लीस्ट इंटीजर ऑफ x किसके इक्वल होगा, n+1 के इक्वल होगा। क्लियर है बात, ये कहां पे लेके जाएगा, इसको सीलिंग पे लेके जाएगा। अगर हम देखें यहां से तो यही रिजल्ट निकल के आ रहा है यार, अगर मेरी x की वैल्यू n से लेके n+1 के बीच में, x की वैल्यू कहीं भी इसके बीच में लाई कर रही है, तो ये क्या करेगा, इस सारी वैल्यूज को उठाएगा, कहां लेके जाएगा, n+1 पे। ये कौन काम कर रहा है, सीलिंग फंक्शन। अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करता हूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहां लेके आ रहा था, इस वैल्यू को उठा के n पे। क्लियर हुई बात ये। अगर मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे भाई, वैल्यू चेक कर लेते हैं, तो ग्राफ ड्रॉ करना इजी हो जाएगा। x y इज इक्वल्स टू लीस्ट इंटीजर ऑफ x। अगर मेरी x की वैल्यू -1 से लेके, -1 पे इक्वलिटी नहीं है, 0 पे इक्वलिटी है, बड़े वाले पे यहाँ पे इक्वलिटी होगी, 0 के बीच है तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 0 आएगी। अगर x की वैल्यू 0 से लेके किसके बीच है, 1 के बीच है, तो वैल्यू 1 आएगी। x की वैल्यू 1 से लेके 2 के बीच है तो वैल्यू 2 आएगी। अगर x की वैल्यू -2 से कहां के बीच है, -1 के बीच है, तो वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी। x की वैल्यू इक्वलिटी इधर नहीं है, -3 से लेके -2 के बीच है, तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास, -2। क्लियर हुई बात आपको। अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ कैसा आएगा इसका, लीस्ट इंटीजर फंक्शन का, देखो 0 यहाँ पे रहा होगा, 1 2 3 4, -1 -2 -3। जब भी वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो वैल्यू कितनी आई है, 0 से 1 के बीच के लिए ये वाला पोर्शन है, वैल्यू कितनी है, 1। वैल्यू कितनी है, 1। नेक्स्ट क्या है, 2। नेक्स्ट क्या है आपके पास, 3।
तो ये काम चलता रहेगा। ऐसे ही आपका लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहेगा, ये पॉइंट जो मैं बनाता हूँ ये शो करता है कि इस पॉइंट पे जो है इसकी वैल्यू जो है वो 0 है। जहां पे आपने डार्क सर्कल लगाया होता है इसका मतलब 0 है, और जहां पे ये ओपन किया होता है मतलब यहाँ पे वैल्यू डिफाइंड नहीं है। वैल्यू कहाँ पे डिफाइंड है, नीचे की तरफ जहां पे मैंने ये सर्कल बनाया हुआ है। तो ये आपके किसका ग्राफ है, लीस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बना आपके पास। ठीक है, अगर मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करता हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ लीस्ट इंटीजर फंक्शन। फर्स्ट प्रॉपर्टी, लीस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल्स टू x कब होगा, इफ x इज ए इंटीजर। पहली चीज क्लियर हुई। सेकंड थिंग, लीस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस इंटीजर डायरेक्टली किसके इक्वल होता है, x का लीस्ट इंटीजर प्लस 1, सॉरी प्लस इंटीजर 1 इंटीजर, जो अपने इंटीजर आपने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, सो होपफुली आपको लीस्ट इंटीजर फंक्शन भी क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियो में हमने दो फंक्शन डिस्कस किए, फर्स्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, सेकंड हमने क्या किया, लीस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, फिर हम कॉम्प्लेक्स ग्राफ्स की तरफ मूव करेंगे। थैंक यू।